हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कॉर्सेट ब्लाउज बनाना। तो सबसे पहले ऊपर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच पर हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर अब हम शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच। मेजरमेंट जान लेंगे। कॉर्सेट का फ्रंट लेंथ है हमारा 17 इंच। कॉर्सेट बैक लेंथ है हमारा 14 इंच। चेस्ट है हमारा 31 इंच। वेस्ट 25 इंच। शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच। अपेक्स टू अपेक्स 6 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट 12 इंच। फ्रंट नेक डीप 6 इंच। बैक नेक डीप 6 इंच। रेडी शोल्डर 1 इंच। फुल शोल्डर 14 इंच। फुल शोल्डर हमारा जो ये टोटल लेते हैं उसका हाफ करना है। जैसे हमको यहाँ पर भी शोल्डर का हाफ करना है, तो शोल्डर का हाफ करेंगे तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फोल्ड साइड पर 2.5 इंच और ये शोल्डर का हाफ। तो आएगा हमारा 7 इंच। यहाँ पर 1 इंच नीचे डाउन करेंगे कि ये सबके लिए फिक्स है। यहाँ पर भी देख लेंगे कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये हमने जो 1 इंच डाउन किया है और ये जो मैं 2.5 इंच पे मार्क है उसको मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे तब हमारा आर्म होल आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा चेस्ट के फार्मूला लगेगा। देखिए ये हमारा फार्मूला चार्ट। तो हमारा जो चेस्ट है वो है 31 इंच। तो हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है 28 से अगर 31.9 इंच तक है चेस्ट, तो वहाँ पे ये करेंगे चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो हम चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे और प्लस 1 इंच, तो आएगा 6.166, यानी कि 6 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 6 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे। लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, उसके लिए ऊपर से मार्किंग करेंगे, तो आएगा हमारा 7 के ऊपर एक लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ला देंगे। अब हम ये जो 1 इंच डाउन किया और ये शोल्डर, इसका सेंटर करेंगे। तो सेंटर मार्क हो गया। अब यहीं से हमको नेक का लेंथ लेना है। तो नेक लेंथ है हमारा 6 इंच। 6 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स से हमारा 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारा 12 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच। फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो फ्रंट पार्ट हमारा लॉन्ग रहेगा, वो है हमारा 17 इंच और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ऐसे तो हम 1 इंच ऐड करते हैं, लेकिन इसमें 1.5 इंच ऐड करना है, तो हो जाएगा हमारा 18.5 इंच। अब ये सारी लाइन स्ट्रेट मिला लेंगे। ये हमारा नेक का हो जाएगा, नेक मार्किंग।
ये हमारा एपेक्स फ्रंट मार्किंग, ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट मार्किंग, ये हमारा फुल लेंथ वेस्ट मार्किंग। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो देखिए चेस्ट का मार्क करने के लिए चेस्ट में प्लस करना है 4 इंच, फिर डिवाइड 4। ये 4 इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स है। तो चेस्ट हमारा है 31 इंच। देखिए चेस्ट हमारा है 31 इंच, प्लस करेंगे 4 इंच। ये 4 इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स है। 35 इंच आएगा, डिवाइड कर देंगे वापस 4 इंच से, तो आएगा 8.75। अब हम यहाँ जहाँ भी 8.75 आएगा मार्क कर देंगे फोल्ड की साइड से 8.75। स्टार मार्जिन 1.5 इंच। अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। ये वाला पोर्शन चेस्ट का मार्किंग हो गया है। अब हम आर्म होल का करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमारा डीप नेक है तो शोल्डर माइनस होगा, उसके लिए हमको ये चार्ट देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसमें 3 इंच है रेडी शोल्डर, हमको 1 इंच वाला देखना है। ये है रेडी शोल्डर हमारा है 1 इंच, नेक डीप है हमारा 6 इंच, तो 5.5 से 6.5 इंच है, तो हमारा इसमें आएगा। नेक हमारा स्क्वायर रहेगा। पेंसिल से हम शेप ड्रॉ कर दे रहे हैं कि हमारा कैसा बनेगा। ये बैक पार्ट है। हमारा ये शोल्डर 1 इंच का है, तो इसके लिए हमको ये यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ये चार्ट देखना पड़ेगा। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच। ये देखिए नेक डीप हमारा इसमें आएगा 6 इंच, और पैटर्न नीचे, पैटर्न के लिए नीचे जाएंगे तो पैटर्न हमारा ये स्क्वायर रहेगा, तो माइनस करने को आ रहा है 2 इंच। 2 इंच माइनस करने का आ रहा है, तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच माइनस 2 इंच, तो आ जाएगा हमारा 12 इंच, डिवाइड 2, तो आ जाएगा 6 इंच। अब 6 इंच आया है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे ऊपर फोल्ड की तरफ से, जहाँ भी 6 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। नीचे भी 6 इंच पर मार्क करेंगे। और ये स्ट्रेट मिला देंगे। हमको सेंटर पे मार्क करना है। सेंटर से अंदर आएंगे 0.25, और यहाँ पे पहले स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर हमको क्रॉस मार्क करना है, उसके लिए हमको यहाँ पर ये देखना रहेगा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। अगर 28 से 31.75 है तो बैक में हमारा 0.75 और फ्रंट में हमारा हाफ इंच जाएगा, तो हमको यहाँ पर हाफ इंच लेना है। तो ये क्रॉस हम हाफ इंच पर करेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी ये मार्क कर देंगे हाफ इंच, और फ्रेंच कर्व से उसके बाद हम आर्म होल से ड्रॉ कर देंगे। अब हमको ये लाइन, ये मार्क, ये लाइन और ये लाइन ध्यान में रखते हुए आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा।
आर्म होल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारा ये जितना भी गैप है ये हम सीधा मिला देंगे। तो ऊपर पहले मेजर कर लेंगे कि इतना गैप है। ये हमारा 1 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ से भी हम उतना ही मार्क करेंगे और ये हम स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ से हमारा ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/2 इंच पे मार्कर ये रखेंगे चेस्ट लाइन पर। अगर ये नेक लाइन इस लाइन 1/2 इंच से नीचे आ रही तो हम यहाँ पर 0.25 और माइनस करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 0.25 पे मार्क करके। और अगर 1/2 इंच से ऊपर है हमारा नेक तो हमको यहाँ पर 0.25 माइनस नहीं करना। यहाँ पर हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा है 1 इंच, उसमें सिलाई का ऐड करेंगे 1 इंच, तो हो जाएगा हमारा 2 इंच। तो हम यहाँ पर 2 इंच का मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। नेक विड्थ आ रहा है हमारा 4 इंच। तो यहाँ पर हम 0.25 इंच कम करके मार्क करेंगे। 4 इंच पे रखेंगे, 0.25 कम कर देंगे और फिर इसको स्ट्रेट मिला देंगे ऐसे। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर मार्क करेंगे। फिर नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे फ्रेंच कैप से। ये हमारा नेक शेप ड्रॉ हो गया। अब हमको यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स से 6 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच। एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच। तो ये हमने 3 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है और ये हमारी लोअर चेस्ट है। हमने यहाँ पर भी 3 इंच पे मार्क कर लिया, यहाँ पर 3 इंच का मार्क कर लिया। अब हमको यहाँ पर डार्ट चाहिए होगा, तो इसके लिए हम ये चार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है चेस्ट और इस साइड हमारा वेस्ट डार्ट, तो हमको ये सारी डार्ट लगानी है। तो डार्ट के लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना हमको डार्ट लेना है। तो हमारा चेस्ट है 31 इंच, सेकेंड लाइन में आ रहा है। अगर 13 इंच होता है, 28 इंच होता तो फर्स्ट लाइन देखते। हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है चेस्ट, तो हम 31 सेकंड लाइन देखेंगे। तो वेस्ट तक आ रहा है हमारा 1.75। तो यहाँ पर हमको लेना है 1.75। तो सेंटर से हाफ हाफ लेना है। 1.75 का हाफ करेंगे तो आएगा 1 इंच में एक लाइन कम। तो हम यहाँ से 1 इंच में एक लाइन कम इधर मार्क करेंगे और 1 इंच में एक लाइन कम सेंटर से इस साइड मार्क करेंगे। तो टोटल हमारा 1.75 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 1.75। अब हम इसको यहाँ मिला देंगे। इधर से भी मिलाएंगे। एक बार और चेक कर लेंगे कि सही है। सही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना है। तो ये हमारा 2.25। तो नीचे हम हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे। 2.25 है तो 1.75 आएगा। 1.75 पर मार्क करेंगे और ये ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। और यहाँ पर ये देखेंगे कितना है, सॉरी इसे मेजर करेंगे। ये देखेंगे कितना है। तो ये हमारा आ रहा है 4 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे 4 इंच में एक लाइन कम और ये स्ट्रेट मिला देंगे।
ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। हमने जो पहले हाफ इंच पे किया था उसको इरेज कर दिया है। यहाँ टोटल हाफ इंच पर आना चाहिए, 0.5 इंच ये टोटल है। ये देखिए सेंटर टक्स आर्म होल पर हमारा 1 इंच आ रहा है, तो आर्म होल पर 1 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये 1 इंच ले लेंगे। उसके बाद 1 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ इंच में मार्क हो जाएगा। जो हाफ इंच में मार्क किया उसको हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। उसके बाद नीचे हाफ इंच पर नीचे करते हुए 1 इंच जहाँ आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। फिर इस लाइन को भी एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। अब देखेंगे ये दोनों लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी आ रही है 5.5 इंच। तो यहाँ पर भी ये भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। यहाँ तक आ रही है, हमारा ये क्लियर है। अब यहाँ पर हमको डाउन करना है, तो ये वाली हम बाद में यहाँ पर वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट का मार्क करने के लिए हमको वेस्ट डिवाइड 4 करना है। वेस्ट है हमारा 25 इंच डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6.25। ये तो हमारा टक्स है, डार्ट ये तो कट हो जाएगा, तो हम इधर का मेजर करेंगे कि ये कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 1.75 छोड़कर उसके बाद इस वाली लाइन से मेजर करेंगे। जहाँ भी 6.25 आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.25। और एक्स्ट्रा मार्जिन है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। अब हम यहाँ साइड पे लेंगे टक्स। तो साइड टक्स हमको हमारा जो है वो है हाफ इंच। देखिए साइड टक्स लिखा है, तो साइड टक्स है हमारा हाफ इंच। तो यहाँ पर हम हाफ इंच नीचे डाउन मार्क करेंगे। डाउन मार्क करने के बाद इसको यहाँ एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो हमारी फिटिंग लाइन है इसी पर ऐसे ही टेढ़ा ही मार्क करेंगे। स्केल को रखेंगे ये हमारा हाफ इंच है। और यहाँ पर जो हमने लिया है वो लिया है 1 इंच। अब ये हमारे सारे टक्स हो गए। अब हमको यहाँ पर शेप देना है, तो शेप देने के लिए हमको ये वाला शेप देना है। तो इसके लिए हमारा लोअर चेस्ट है, लोअर चेस्ट से 3 इंच नीचे आएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए 3 इंच दिया हुआ है, तो हम 3 इंच नीचे डाउन करेंगे। ये हमारा लोअर चेस्ट है, इसे हम 3 इंच नीचे जाएंगे, ये हो जाएगा। नीचे से देख लेंगे कितना है हमारा 3.5 इंच। और ये स्टेप मिलाएंगे लाइन। अभी हमको यहीं पर ऐसे शेप देना रहेगा। यहाँ पर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमको हाफ इंच नीचे डाउन करना है। मार्क करने के बाद ये जो मार्जिन वाली लाइन है उस पर ऐसे स्केल को रखेंगे
और ये जिस भी शेप में जा रहा है वैसे ही हम इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस वाली लाइन से सीधा जितना यहाँ पर गैप हो उतना यहाँ भी आना चाहिए। और ये लाइन मिला देंगे। अब हम यहाँ पर नया आर्म होल शेप देंगे। नया आर्म होल ड्रॉ हो गया। नया आर्म होल ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। तो शेप अभी नहीं, पहले ये सब कट कर लेंगे, उसके बाद शेप ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि हमको ये लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। जो बीच से ये हमारा कट हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले हमको यहाँ पर मार्किंग करना है ये चीज़। तो 1/2 इंच हम बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच हम बाहर की तरफ मार्क करेंगे। देखिए अब इसी को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। हमारा ये हो गया। अब ये कट हो जाएगा। अब हमारी एक ये लाइन हो गई, यहाँ से ये भी कट हो जाएगा। ये सारा जो टक्स ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा सारा माइनस होना है। यहाँ से ये भी, और ये भी कट हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है ये सारा कट हो जाएगा। अब हमको इसका सेंटर करना है। फिटिंग लाइन और हमारा जो ये डार्ट का मार्किंग है उसका सेंटर करेंगे। फिर 0.25 हम अंदर की तरफ जाएंगे। 0.25 हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो 1/2 इंच पे जहाँ भी मिलेगा ऐसे वो मार्क करेंगे। ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है पॉइंट, इस पॉइंट से हमको 1/2 इंच ऊपर जाना है। जहाँ भी मिलेगा ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमने जो इस फिटिंग लाइन और ये डार्ट का जो सेंटर लिया, सेंटर से 0.25 अंदर की तरफ गए हैं डार्ट की तरफ। इस लाइन को अब हम मिला देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हम इसको कट करेंगे।
अब हम ये फ्रंट में ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट 1 है, ये फ्रंट का पार्ट 2 है। ये ऐसे इसी के साथ में ये स्टिच हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे ही। तो ये फ्रंट पार्ट का 1, ये फ्रंट पार्ट का 2 और ये हमारा इस साइड आएगा फ्रंट पार्ट का 3। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम सीम का ऐड करेंगे, इस साइड हमारा फोल्ड रहेगा, यहाँ दोनों साइड सीम का ऐड करेंगे और इस साइड भी दोनों तरफ सीम का ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने तीनों पार्ट बराबर से रख लिया है, नीचे स्ट्रेट मिलाएंगे। ये हमने नीचे स्ट्रेट मिला के तीनों पार्ट रख लिया है। अब हम इस पर ये शेप ड्रॉ करेंगे जो हमारे इसमें आया था, यहाँ पर ये नीचे वाला शेप, ये हमको ड्रॉ करना है। तो हम ये पहले ऐसे मार्क करेंगे, फिर हम इस साइड से अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा शेप वही ड्रॉ हो जाएगा। हम बैक पार्ट की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट होके कंप्लीट हो गया है। कपड़े को हम बैक पार्ट जब कट करेंगे उसी पे कट करके दिखा देंगे, फ्रंट और बैक दोनों।